मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज गोंदा गांव खुर्द पहुंचा है, जहां पर मां नर्मदा के इस पावन तट पर नदी का मिलाव होता है। ये जो सामने जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक नदी का मुहाना है और जो मां नर्मदा के इस पावन तट पर पहुंचता है और गोंदा गांव खुर्द के नाम से जाना जाता है। सामने एक बहुत बड़ा किला है जहां कई वर्षों तक अंग्रेज़ों ने राज किया और जब हिंदुस्तान के लोगों ने यहां पर अपना कब्ज़ा मांगा तो बड़ी दिक्कतें आई, गोलियां चली और भी कई ऐसे प्रकरण बने जो इतिहास में जुड़े हुए हैं। इस समय हरदा ज़िले में ये नाव पहुंची है। नाव घाट का ठेकेदार कौन है उसके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है और निश्चित तौर पर सामने जो ज़िला है उस ये सामने कौन सा ज़िला है? सामने वाला ज़िला कौन सा? सीहोर ज़िला। गांव नहीं, ये गांव यह सातदेव गांव है और भैरंदा नसलुआन तहसील के अंतर्गत आता है और सीहोर ज़िला लगता है। और सीहोर ज़िले के लोग अब कमल पटेल भूतपूर्व कृषि मंत्री के हरदा ज़िले में पहुंच रहे हैं। हम वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी की टीम इस समय दादा गुरु के इस काफ़िले के साथ में भोपाल से पहुंची है और उम्मीद करती है कि आने वाले समय में यह घाट भी एक विकसित घाट बनेगा। चूँकि हर बार हमने इस घाट पर आकर स्नान किया है, इस बार यह घाट बड़ा सूना सा लग रहा है। चूँकि नमामि देवी नर्मदे की यात्रा के दरमियान यह घाट बड़ा सुव्यवस्थित था, क्योंकि उस समय शिवराज सिंह चौहान की यात्रा पहुंची थी यहाँ पर और उस यात्रा में वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी 18 गियर की हीरो एटलस कंपनी की गाड़ी से रवाना हुए थे और 3600 किलोमीटर की उनने यात्रा की थी। हम अब नाव घाट के बारे में कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। चूँकि देखिए कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ में इस नाव घाट को विकसित किया जाता है। लाखों और करोड़ों रुपए इस रास्तों को बनाने में नाव घाट के ठेकेदार को खर्च उठाना पड़ता है। चूँकि मां नर्मदा का जो बहाव बारिश में तीव्र गति से रहता है, उससे जितनी भी व्यवस्थाएं रहती है वह सब सामान्य हो जाती है मां नर्मदा की इच्छा के अनुसार। हम इस समय गोंदा गांव खुर्द पहुंच चुके हैं और दादा गुरु भी कुछ देर बाद यहाँ पहुंच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दादा गुरु के इस भव्य आगमन पर यहाँ के लोगों को मां नर्मदा बहुत ही अच्छी प्रेरणा देगी। देखिए अब ये ट्रैक्टर इस बड़ी नाव में सीहोर ज़िले में जाएगा, हरदा ज़िले से। शायद हरदा ज़िले में कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन है तो टेंट का सामान ट्राली में रख कर अब इस बड़ी जहाज़-नुमा नाव के माध्यम से उस पार पहुंचेगा और पीछे गद्दे वगैरह भी आ रहे हैं जो इस भव्य जो कार्यक्रम के आयोजन जहां पर हो रहे हैं वहां पहुंचेंगे। हम समय समय पर आपको मां नर्मदा के घाटों में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहे। सामने जो सातदेव गांव है वहाँ के एक बाज़ार का सीन हमने आपको कुछ वर्षों पहले दिखाया था और उम्मीद है कि अब वह मौका फिर कब आएगा इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं और अभी हम विशेष जानकारी के साथ में यहाँ पहुँचे हैं। ये देख रहे हैं पत्थरों का एक जमाव है और उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़े पुल का निर्माण होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये जो पुल है वो कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। जैसा कि नाव घाट के प्रबंधक के लोग बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूर एक पुल है जिसका उद्घाटन
शायद कमल पटेल ने कृषि मंत्री रहते समय किया था, ऐसा लोग बता रहे हैं। और ये नाव घाट सामने सातदेव है, जहाँ के बाज़ार का वो टिगाली है। सातदेव, ये सातदेव के बाज़ार का हमने आपको सीन दिखाया था 2 साल पीछे। वहाँ बाज़ार लगा हुआ था और एक शिव मंदिर वहाँ पर निकला है, ऐसा हमको जानकारी मिली थी। और हम उस सीप नदी में पहुँचे थे और उस गणेश केवट के यहाँ भी रात रुके थे। और हमने सीप नदी में जो भगवान शंकर का स्थान निकला था उसकी जानकारी हमने आपको दी थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इस घाट के बारे में और भी जानकारी आपको दे सकें। घाट का ठेकेदार कौन है? विक्रम पटेल। कौन समाज से? नहीं मत बुलाओ। समाज क्या है इनका? कौन समाज के हैं? चौहान समाज के हैं। चौहान बोलने से चौहान राजपूत, क्योंकि आजकल हरिजन में भी चौहान गोत्र पाए जाते हैं, सिसोदिया गोत्र भी उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए जात का उल्लेख होना इसलिए ज़रूरी है कि गोत्रावली कभी कभी कुछ इस प्रकार मेल करती है कि हरिजन और राजपूत और यदुवंशियों में या पाल में फ़र्क नहीं पता लग पाता है। हाँ, ये पाल समाज के हैं, इस इलाके में पाल समाज के लोग हैं। और जहाँ दादा गुरु विचरण कर रहे थे वो इलाका यदुवंशियों का इलाका है और उसमें भी 26 गोत्र होते हैं। कुछ गोत्र ऐसे हैं जो हरिजनों में भी पाए जाते हैं और राजपूतों में भी पाए जाते हैं। इस गांव के जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, माँ नर्मदा की सेवा में हर समय लगे। सर, आप कौन से गांव से? गोंदा गांव से। गोंदा गांव के बारे में मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि गोंदा गांव जब भी हम आए हैं हमारा भव्य स्वागत हुआ और एक गिलास चाय पीकर अभी निकले हैं। और सरपंच साहब ने बताया है कि अभी कुछ देर बाद 15 मिनट बाद भोजन आएगा और भोजन का भी सभी लोग आनंद लेंगे। आराम से दादा, आराम से। आप अपनी उम्र अब इस लायक तो नहीं है, फिर भी ठीक है। नहीं तो आप नहीं भरेल नहीं, दादा भी समझदार है। लो हल्का पाँव आगे बढ़ाओ दादा पहले। हाँ बस, आप चिंता नहीं है, आप चिंता नहीं है। जान दो, चिंता नहीं करो, मैं खड़ा हूँ पीछे। हाँ बहन बहुत सुंदर। माताराम, एक उम्र रहती है जब आदमी, अभी उम्र हवा के पत्र भी केंद्र नावघाट के सभी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश और मंदरा की शुद्ध उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार भी हिंदुस्तान ठेकेदार।